हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर तृप्ति और आज मैं आप लोगों को एक्ने के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें एंड कोई टॉपिक्स अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सो दैट मैं उस पर आपको जानकारी दे सकूँ। तो लेट्स बिगिन। सो एक्ने क्या होता है? एक्ने एक स्किन कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो स्किन पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के पोर्स जो होते हैं उसमें ब्लॉकेजेस या क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पिंपल जैसे या बम्प जैसे ग्रोथ हो जाती है। तो ये आपको पेन भी हो सकता है, इसमें इचिंग, वो मैं सिम्टम्स पे आऊँगी तो बताऊँगी। तो ये सबसे पहले कहाँ पे होता है? ये स्किन में कहीं पे भी हो सकता है। आपको फेस में हो सकता है, बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, बैक में हो सकता है, शोल्डर्स पे हो सकता है। तो इसमें सेकंड आपको क्या होता है? सिम्टम्स इसमें इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, पेन हो सकती है, आपको रेडनेस हो सकती है, आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जैसे आपको पपड़ी जैसा निकल सकता है और आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस लोग हो जाते हैं अगर खासकर फेस पे होता है तो। और इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ आपको इंटरनल कॉजेज़ हो सकते हैं, अगर कोई डिसीज़ कंडीशन हो, कोई थायराइड इश्यू या फीमेल कोई प्रॉब्लम हो, फीमेल्स को पीसीओडी वगैरह या फाइब्रॉइड वगैरह, उस कंडीशन में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाती है, उसकी वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। एंड यंग गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की होने के टाइम पे या एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हो जाती है। और अदर इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपको पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है, प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं फेस बाहर से आने के बाद, उसकी वजह से। देन आपको प्रॉपर डाइट आप नहीं ले रहे हो, फूड प्रॉपर नहीं खा रहे हो, ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाते हो तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। जंक आइटम्स अगर ज़्यादा खाते हो तो उसकी वजह से भी आपको एक्ने पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको कॉजेज़ हुए। और भी कॉजेज़ होती हैं, लाइक जेनेटिकली फैमिली में है तो दिस आर रियल कॉजेज़ और ये मैनेजेबल है ईजिली। सो इफ़ यू टेक केयर प्रॉपर मेडिसिन से एंड प्रॉपर मैनेजमेंट से। सो आपको एक्ने क्या होती है? एक्ने को पिंपल्स भी बोलते हैं। और उसमें आपको सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने बताया, आपको कारण क्या होता है, किसकी वजह से हो सकता है। देन आपको टेस्ट ऐसे कुछ होता नहीं है इसमें। आपको अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो तो फर्दर टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट एंड ऑल। अगर पीसीओडी वगैरह के चांसेस हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, प्रोलॉन्ग है, कम है, ज़्यादा है, तो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी का ज़रूरत होता है। अगर वैसे कोई इरेगुलर मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सटर्नली ही एग्जामिन करके आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। देन आपको टेस्ट हो गए। टेस्ट के बाद आपको मेडिसिन, आप इसमें क्या ले सकते हो? मेडिसिन है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं मेडिसिन बताऊंगी। मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो? इंटरनल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल मैनेजमेंट एंड फूड, वाटर, एक्सरसाइज। सो इंटरनल में आप क्या कर सकते हो? जैसे कोई डिसीज़ हिस्ट्री है या कोई बीमारी से आप ग्रसित हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, उसका प्रॉपर टेस्ट करा के आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि एक्सटर्नली सिर्फ एक्ने ट्रीट हो जाए एंड इंटरनल प्रॉब्लम्स एज इट इज़ हैं तो पहले तो वो ठीक नहीं होगा। अगर इनकेस ठीक हो भी गया, सप्रेस्ड हो भी गया, तो वो बार बार रिअकर होगा, मतलब बार बार उसके वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंटरनली अगर कोई डिसीज हिस्ट्री है तो पहले उसको ट्रीट करें एंड देन वो जैसे ही ट्रीट होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे ही प्रॉपर आएंगे तो इंटर्न आपको एक्ने पिंपल्स भी ठीक होने लगेगा। मीन्स इंटरनल भी और आपको एक्सटर्नल भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये इंटरनल कॉजेज़ की वजह से। एक्सटर्नल कॉजेज़ में आपको डस्ट, पोल्यूशन, नो प्रॉपर हाइजीन या कोई इन्फेक्शन हो गया हो उसकी वजह से, तो आप उसका एक्सटर्नल केयर कर सकते हो। बार बार आप अगर बाहर से आप आ रहे हो तो एज इट इज़ नहीं सो जाना है, अच्छे से क्लीन करना है फेस एंड देन दिन भर में 2 बार एटलीस्ट फेस को क्लीन करना चाहिए। एंड हाइजीन थोड़ा मेंटेन करें।
टॉवेल वगैरह प्रॉपर क्लीन रखें, पिल्लो कवर्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह थोड़ा क्लीन रखें। तो ये एक्सटर्नल रीज़न की वजह से आप मैनेजमेंट केयर कर सकते हो। देन कमिंग टू फूड, फूड में आप ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक आइटम्स नहीं खाएं, कम खाएं। आप कभी कभी लाइक वीकली वंस या 15 डेज वंस आप खा सकते हो ज़्यादा ऑयली एंड ऑल, मैं एकदम मना नहीं कर रही हूँ। देन आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, तो उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा एंड कोई भी हीलिंग, कोई और बीमारी के लिए भी अगर आप प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करते हो तो वो हील जल्दी हो जाता है, कोई भी डिसीज कंडीशन। तो वो फूड में आप ये केयर कर सकते हो। देन कमिंग टू वाटर, वाटर में आपको बॉडी में जितनी भी बीमारी होती है वो बॉडी में एक्सेस गंदगी होने की वजह से होती है, ब्लॉकेज हो जाता है वो एज इट इज़ बॉडी में अंदर स्किन लेयर में या कोई ऑर्गन में अंदर क्लॉग हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से कोई बीमारी होती है। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए आपको वाटर इनटेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लेना बहुत ज़रूरी है। तो एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम खाना 3 बार 4 बार खा लेते हैं लेकिन पानी बहुत कम पीते हैं उसके प्रोपोर्शन में। सो नॉर्मली बॉडी में सॉलिड जो है वो अराउंड 30% है एंड वाटर एंड फ्लूइड जो है 70% है। तो हम करते क्या है, 70% हम सॉलिड इंटेक ज़्यादा लेते हैं एंड 30% भी वाटर नहीं लेते हैं उसके कंपैरिजन में। तो आप वो नहीं करें, उसका उल्टा करें, जितना आप मील खाएं उसके हिसाब से आप वाटर लें एंड इवन वैसे भी वाटर मील से ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है। देन कमिंग टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपको मेंटल एक्सरसाइज भी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए, क्योंकि एक्ने पिंपल्स होने का एक और कारण स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये भी होता है। तो प्लीज़ आप मेंटली थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा मतलब साइलेंट एनवायरनमेंट ढूंढ के थोड़ी देर अपना मी टाइम जो कहते हैं आप थोड़ा स्पेंड करें। एंड देन फिज़िकल एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज करने से जो बॉडी के सेल्स वगैरह प्रॉपर फंक्शन करते हैं एंड जो भी गंदगी बॉडी में रहती है उसको फिल्टर आउट करते हैं। सो एक्सरसाइज डजंट मीन कि आपको जिम ही जाना है एंड ऑल, नहीं, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग ये सब भी चलेगा, साइकिलिंग। सो दीज थिंग्स फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप थोड़ा स्वेट भी कर पाओ एंड देन पूरा बॉडी का वर्कआउट भी हो, सो वो फिजिकल एक्सरसाइज। सो होप आपको मैनेजमेंट थोड़ा समझ आ गया हो। तो आपको इंटरनल केयर करना है, इंटरनल में कोई डिसीज़ कंडीशन है उसको केयर करना है, एक्सटर्नल केयर करना है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, प्रॉपर से बाहर से आके फेस क्लीन बिना किए सो जाते हो एंड ऑल बहुत देर तक, तो वो सब नहीं करना है। एंड देन इंटरनल, देन फूड में आपको ऑयली स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना है एंड प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने हैं। देन नॉन वेज भी कम खाना है, उसमें भी आपको जैसे हमारा बॉडी खुद स्किन का बना है, ऊपर से आप और स्किन की चीज़ें खा रहे हो, फ्लैश की चीज़ें खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपको और ज़्यादा बॉडी हीट होने लगता है, मतलब बॉडी में केमिकल्स और ज़्यादा होने लगते हैं। तो वो थोड़ा बैलेंस रखें आप वेज एंड नॉन वेज का। एंड देन कमिंग टू वाटर, 2 to 3 लीटर्स मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड टू फिल्टर आउट योर बॉडी। तो अच्छे से फिल्टर होने के लिए उतना पानी चाहिए, कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए पानी इज़ वेरी मच एसेंशियल। देन एक्सरसाइज, फिजिकल भी ज़रूरी है, मेंटल भी ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से भी एक्ने पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें आप करो। एंड देन कमिंग टू होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत अच्छे मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, आप ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक बर्बेरिस एक्विफोलियम है मदर टिंचर, उसको आप इक्वल क्वांटिटी में रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके, फॉर एग्जांपल 5 ड्रॉप्स ऑफ बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर मिक्स करके आप डेली रात को लगा सकते हो। तो एक्ने पिंपल्स के वजह से अगर कोई मार्क्स भी छूट गया है वो भी आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। देन आपको मेडिसिन हैं, फॉर एग्जांपल पल्सेटिला एक मेडिसिन है। पल्सेटिला आपको जब कोई फीमेल
अर्ली यंग एज में जब पीरियड्स के दौरान एक्ने पिंपल्स होते हैं तो उस केसेस में आप पल्सेट्ला ले सकते हो। देन आपको एक मेडिसिन है नक्स वोमिका, अगर गैस्ट्रिक इश्यू की वजह से एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो आप नक्स वोमिका भी ले सकते हो। देन कमिंग टू आपको पस वगैरह अगर फॉर्म हो रहा है तो हिपरसल्फ भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन सिलिशिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें हाई पोटेंसी में अगर लोगों तो ट्राई करेगा, एंड लो पोटेंसी में तो पस आउट करने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट हील हो जाता है। एंड पेन भी है अगर तो देन अगर बर्निंग इचिंग भी बहुत ज़्यादा है तो सल्फर भी आप ले सकते हो। तो जो भी मेडिसिन्स हैं वो आप डॉक्टर के सलाह से लें, खुद से ना लें, ठीक है। देन आपको और मेडिसिन्स हैं, आपको कैलकेरिया सल्फ ले सकते हो, आप कैलिब्रॉम ले सकते हो अगर फेस पे भी और अदर बॉडी पार्ट्स में भी आपको एक्ने पिंपल्स है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। एंड देन कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है मेडिसिन, आपको डॉक्टर बहुत अच्छे से केस टेकिंग करके प्रॉपर इंडिविजुअलाइज करके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके आपको मेडिसिन देंगे, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो आप होम्योपैथी आराम से विदाउट एनी डाउट आप ट्राई करो। एंड देन मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ मैनेजमेंट भी फॉलो करो। सो होप आपको थोड़ा सा एक्ने के बारे में समझ में आ गया हो। एंड देन प्लीज़ ट्राई टू फॉलो एंड गेट क्लियर स्किन एंड गुड हेयर ऑल्सो। हेयर के बारे में मैं फिर बाद में वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड कुछ समझ नहीं आया है या कुछ नया टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर ले, इन केस अगर मैं कोई वीडियोस वगैरह ऐसा कुछ डालती हूँ तो वो आपको नोटिफाई हो जाएगा, सो दैट यू कैन वॉच इट अर्लियर। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।